हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पनीर की सब्ज़ी आपने तो बहुत बनाए होंगे अपने तरीके से, लेकिन एक बार इस तरीके से पनीर की ग्रेवी बनाकर खाएंगे ना तो आपको बहुत पसंद आने वाला है फ्रेंड्स। और सुमन की दुनिया ऑफिशियल में आप सभी का दिल से मैं स्वागत करती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने आज बनाया है पनीर ग्रेवी वाली, और जिसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए बनाते हैं फटाफट, और आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा एक बार। तो चलिए बनाते हैं। तो जिसके लिए ले लिए हैं मैंने पनीर 200 ग्राम, और जिसे मैंने टुकड़ों में काट लिया है। और ये खड़े मसाले हैं कुछ, जिनमें है 2 चम्मच खड़ी धनिया, 2 तेज़पत्ता और 1 हरी इलायची, काली मिर्च के कुछ दाने, और जीरा और हरी इलायची। और इसमें मैंने ले लिया है 8-10 काजू और 3-4 बादाम। इसमें मैंने 2 प्याज लिए हैं जिसे रफली चॉप कर लिया है मैंने, और 3 मिर्च है हरी मिर्च, और 3-4 लहसुन की कलियां हैं, अदरक के टुकड़े हैं, और 1 टमाटर है। तो चलिए बनाते हैं फिर। और पनीर में मैंने डाल दिया है थोड़ी सी हल्दी और मिर्च, और इसे मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। हल्का फ्राई ही करूँगी मैं, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगी इसे। तो देख सकते हैं मैं इसे डाल दी हूँ कढ़ाई में। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देखते हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो देख सकते हैं मैंने इसे फ्राई कर लिया है, और ये पनीर जो है फ्राई हो चुका है। इसे मैं अब डाल दूंगी थोड़ा हल्का कुनकुना पानी में, जिसे मैंने गर्म कर लिया था पानी, जिससे पनीर जो है वो सॉफ्ट बने रहेगा और कड़ा नहीं होगा। तो इसलिए मैं इसे पानी में डालती हूँ। अब इसे रखती हूँ मैं साइड में। अब कढ़ाई में मैं डाल दूंगी लहसुन, अदरक, इसमें थोड़ा सा जाएगा जीरा, और जो मैंने रखा था खड़े मसाले उसे भी मैंने डाल दिया है। ये देख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसमें काजू और बादाम भी डाल दिया है। देख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा सा इसकी भुनाई कर लूँगी। इसका कच्चापन निकलते तक हमें भूनना है इसे। और अब इसमें जाएगा टमाटर और कुछ प्याज। आधे प्याज को मैंने बचा लिया है, इसे मैं बाद में ऐड करूँगी। और इसमें मैं डाल दूँगी 1 हरी मिर्च। आप हरी मिर्च को ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा तीखा आपको रखना है। और इसे अच्छे से मैं भून लूँगी, इसकी भुनाई कर लूँगी। और ना फ्रेंड, जब इसको भूनते हैं ना, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ट्रस्ट मी, आप लोग ज़रूर बनाइएगा इस तरीक़ा से। आप लोग ढाबा में भी खाना छोड़ देंगे अगर घर में बनाएंगे आप लोग तो। ढाबा का सब्जी में तो वैसे बहुत मसाला रहता है, पर अपना घर में भी बनाने से भी बहुत अच्छा बनता है। तो देख सकते हैं मैंने मसाला की अच्छी तरीके से भुनाई कर लिया है। और पता नहीं, आज यहाँ सुबह से बारिश हो रही है फ्रेंड्स। आपके शहर और गांव में बारिश कैसा है इस बार ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं मसाला तो हमारी भुन चुकी है। अब इसे मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। और इसे ठंडा कर लूँगी मैं, क्योंकि इसको हमें पीसना है। तो इसके लिए इसे मैंने जार में ट्रांसफ़र कर लिया है पीसने के लिए, देख सकते हैं। तो चलिए अब इसे पीस लेते हैं और फिर आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो कढ़ाई में मैंने तेल और डाल दिया है, इसमें मैंने डाल दिया है जीरा, और जो मैंने बचाए हुए थे प्याज उसे मैं डालूँगी। प्याज को भी ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का ही इसे रोस्ट करना है, इसका कच्चापन जाते तक ही। और अब इसमें मैंने जो मसाले पीसे थे, खड़े मसाले, काजू बादाम और जो खड़े मसाले थे उसका पेस्ट, उसे मैं डाल दूँगी।
इसे थोड़ी देर भून लूँगी। अब इसमें मैं डाल दूँगी सूखे पाउडर, जिनमें है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक और मिर्च पाउडर, जिसे मैं आधे ही चम्मच डाली हूँ, क्योंकि बच्चे लोग तीखा नहीं खाते हैं मेरे यहाँ के। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसमें। और ये देख सकते हैं मसाला को मैं थोड़ा सा भून लूँगी, और इसे ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि ये पहले भून चुके हैं खड़े मसाला को, तो इसकी भुनाई जो है वो हमें ज़्यादा नहीं करनी है। अगर ज़्यादा भून लेंगे मसाला को तो थोड़ा सा कड़वाहट आ जाएगा इसमें। और देख सकते हैं पनीर को मैंने इसमें डाल दिया है और ये मसाला के साथ इसे अच्छे से मिला लूँगी। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो ये जो आप देख रहे हैं ये आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगेगी तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से फ्रेंड्स हमें हौसला मिलता है और अच्छा करने का भी वो होता है, मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब और ये रेसिपी को इस तरीक़े से ज़रूर बनाइएगा आप लोग। और इसमें जो मैंने प्याज के टुकड़े और बचाए थे उसे भी मैं ऐड कर दी हूँ, देख सकते हैं। और इसे थोड़ी देर बॉयल होने देंगे। इसमें मैं डाल दी हूँ थोड़ी सी गरम मसाला, जिसका तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ। और अब इसमें मैं डालूँगी धनिए के कुछ पत्ते, जिससे और टेस्टी और लाजवाब बन जाते हैं सब्ज़ी। और इसमें डाल दी हूँ हरी मिर्च। तो देख सकते हैं हमारा पनीर मसाला ग्रेवी बन के बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। तो आप लोग इस तरीक़े से ज़रूर बना के देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और ये पराठा और रोटी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, और आप बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि बाहर का खाना जो रहता है ना वो बाहर का ही रहता है, और अपन जो घर में बनाते हैं फ्रेंड्स वो घर का ही रहता है, तो हमें घर का ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं इसे मैंने सर्व भी कर दिया है और बच्चे बैठे हैं खाने के लिए। तो अब हमारा खाने का भी समय हो गया है। और फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।